आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 40 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बागेश्वर जिले में 8, देहरादून में 7, पिथौरागढ़ में 6, चमोली में 4, हरिद्वार में 3, अल्मोड़ा, चंपावत, उधम सिंह नगर, नैनीताल, रुद्रप्रयाग में 2, पौड़ी व उत्तरकाशी में 1 संक्रमित मिला। टिहरी जिले में कोई संक्रमित नहीं मिला। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में एक कोरोना मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। धामी ने की केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात, मिली कई सौगात। तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय उत्तराखंड के नए राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 1000 करोड़ की धनराशि देगा। राज्य को प्रमुख मोटर मार्गों की हालत सुधारने के लिए केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि से 300 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। मंगलवार को शिष्टाचार भेंट के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आश्वासन दिया। किन्नौर में फिर टूटा मौत का पहाड़, 10 की मौत, 40 से ज़्यादा लापता। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बुधवार सुबह करीब 11:56 पर भावनगर से 10 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 5 पर निगुसरी के पास यात्रियों से भरी बस डिपर 2 कारों, सुमो और अखबार गाड़ी पर चट्टान गिर गई, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज़्यादा लोग लापता होने की आशंका है, जबकि 13 घायलों को मलबे से निकाल दिया गया है। एनएच के करीब 100 मीटर हिस्से पर टनों के हिसाब से मलबा और चट्टान गिर गया। रात 9 बजे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में मलबे को हटाकर टिप्पर, 2 कारों और 1 सुमो को निकाल लिया गया। हालांकि टीम अभी बस को नहीं खोज पाई है। दिन में ड्रोन की मदद से बस को खोजा गया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। रात को एनएच से करीब 400 मीटर नीचे उतरकर टीमें सतलज नदी के पास भी पहुंची, पर बस का कोई सुराग नहीं मिला। ओबीसी विधेयक पर मुहर लगते ही हंगामा। तो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की जातियों की पहचान और अपनी सूची खुद बनाने का हक राज्यों को देने वाला संविधान 127वां संशोधन विधेयक 2021 राज्यसभा में भी पास हो गया। लोकसभा में विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही प्रदेश सरकारों को ओबीसी जातियों की सूची बनाने के लिए केंद्र पर निर्भर नहीं रहना होगा। प्रदेश में पीसीएस भर्ती के लिए आवेदन शुरू। तो लोक सेवा आयोग ने खत्म किया इंतजार, पीसीएस की छठी भर्ती। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा का इंतजार खत्म हो गया है। आयोग ने 224 पदों के लिए पीसीएस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रदेश बनने से लेकर अब तक केवल 5 परीक्षाएं। तो उत्तराखंड में पीसीएस भर्ती परीक्षा हमेशा से ही न्यायालय के विवाद में के बीच काफ़ी सुस्त रफ्तार से आयोजित होती है। प्रदेश की स्थापना से लेकर आज तक प्रदेश में केवल 5 पीसीएस परीक्षाएं ही संपन्न हुई हैं। अब छठी परीक्षा के लिए आयोग ने आवेदन मांगे हैं, जबकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में हर साल पीसीएस की परीक्षा होती है। पीसीएस में भी आयु में छूट दें। तो लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई पीसीएस भर्ती के आवेदन में न तो अंतिम वर्ष में पढ़ रहे छात्र आवेदन कर सकते हैं और न ही उन्हें राज्य सरकार की ओर से कोविड के कारण आयु सीमा में 1 साल की छूट मिलेगी। इससे वंचित होने वाले हजारों युवाओं ने सरकार से इस मामले में संशोधन की मांग की है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी नहीं देगा मौका। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी समूह ग की भर्तियों में अंतिम वर्ष के छात्रों को आवेदन का मौका नहीं देगा। यहाँ भी नियम स्पष्ट है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदक का संबंधित पद के सापेक्ष अर्हता पूरा करना अनिवार्य है। देहरादून से टिहरी झील तक 35 किलोमीटर लंबी सुरंग बनेगी। तो देहरादून से टिहरी झील के लिए 35 किलोमीटर लंबी डबल लेन टनल बनाई जाएगी। इसके बन जाने के बाद दून से टिहरी का सफ़र तय करने में 1 घंटा से भी कम समय लगेगा। दून हरिद्वार में हॉकी स्टार वंदना का शानदार स्वागत। तो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की स्टार हैट्रिक गर्ल वंदना कटारिया का बुधवार को जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से हरिद्वार पहुंचने तक जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। रोशनाबाद खेल स्टेडियम में खेल विभाग की ओर से आयोजित समारोह में विधायक सुरेश राठौर, आदेश चौहान, देशराज कणवाल ने वंदना का भव्य स्वागत किया। उत्तराखंड में 1.5 लाख यात्री वाहनों का टैक्स माफ़ करने की तैयारी।
तो यात्री वाहनों का 3 महीने का टैक्स माफ़ हो सकता है। परिवहन विभाग ने टैक्स माफ़ी का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया है। राज्य में 15 अगस्त को बारिश के आसार। तो उत्तराखंड में 15 अगस्त को बारिश स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में खलल डाल सकती है। मौसम विभाग ने पर्वतीय और मैदानी जिलों में कहीं कहीं तीव्र और भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से जारी 5 दिन के पूर्वानुमान के मुताबिक गुरुवार को राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं तीव्र बौछार की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 13, 14 और 15 अगस्त को भी कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार दून में 15 अगस्त तक बारिश के 2 से 3 दौर चल सकते हैं। बाकी समय आसमान में बादल छाए रहेंगे। सरकार पेंशन से अनिवार्य कटौती नहीं कर सकती। तो हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, क्या कटौती जारी रखना चाहेंगे या इसे बंद करेंगे। तो मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने बुधवार को राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से स्वास्थ्य बीमा के एवज में प्रति माह हो रही कटौती के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने कहा कि सरकार किसी की पेंशन से अनिवार्य कटौती नहीं कर सकती। 16 अगस्त तक सरकार से मांगा जवाब। मुख्य न्यायाधीश खंडपीठ ने ग्राफिकेरा ने 11 लाख रुपए का चेक देकर नवाजा। तो टोक्यो ओलंपिक में गोलों की हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया का दून में ग्राफिकेरा ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी के गुलाबों की पंखुड़ियों की बारिश के साथ अभूतपूर्व स्वागत हुआ। वंदना ग्राफिकेरा की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाई गई हैं। थराली के चेपड़ो शिव मंदिर में मिला शव, हत्या की आशंका। तो थराली के निकट चेपड़ो गांव के शिव मंदिर में सुबह खून से लथपथ एक व्यक्ति का शव मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस भी हत्या का मामला मानकर जांच कर रही है। हालांकि अभी तक मौत की असलियत का पता नहीं चल पाया है। उधर इस घटना से क्षेत्र के लोगों में गुस्सा है। बैंक गार्ड को कुचलने के आरोप में एक ट्रक चालक गिरफ्तार। तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामपुर के निकट सुबह के समय बैंक गार्ड को कुचलने के आरोप में मेल चोरी पुलिस ने ट्रक चालक और उसके क्लीनर को हिरासत में ले लिया है। चालक पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उत्तराखंड में रेंजर के 40 पदों पर होगी सीधी भर्ती। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने वन क्षेत्राधिकारी रेंजर के 40 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। यह पहली बार है जब आयोग ने लगातार 3 दिन लोअर पीसीएस और अब रेंजर की भर्ती निकाली है। आयोग के सचिव कमेंद्र सिंह ने बताया कि अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से कम और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2000 के बाद और 2 जुलाई 1979 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। भर्ती के नियम व शर्तों को जानने के लिए आयोग की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। बीमा पॉलिसी के नाम पर 3 करोड़ 50 लाख की ठगी का आरोपी धरा। तो विगत माह हल्द्वानी निवासी एक व्यक्ति से बीमा पॉलिसी के नाम पर हुई 3.50 करोड़ की ठगी के मामले में एसटीएफ ने साइबर क्राइम की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने दिल्ली एनसीआर से ठगी के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक मोबाइल व डेबिट कार्ड भी बरामद किया है। 14-15 अगस्त को नेपाल सीमा पर रहेगी चौकसी। तो स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए आगामी 14 से 15 अगस्त तक भारत नेपाल सीमा पर चौकसी रहेगी। चौकसी को लेकर के पुलिस, एलआईयू और एसएसबी ने भारत नेपाल सीमा पर संयुक्त निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। चांद दिखा 10 दिन बाद मनाए जाएंगे मुहर्रम। तो गम का त्यौहार मुहर्रम का चांद दिख गया है। 10 दिन बाद मुहर्रम मनाए जाएंगे। काशीपुर से खबर है। काशीपुर में घरेलू कलह से युवक ने पत्नी को चाकू से मारा। तो घरेलू कलह में युवक ने पत्नी के पेट में चाकू घोंप दिया। वारदात के बाद आरोपी पति को आईटीआई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वही खबर है सितारगंज से सड़क पर बेसुध मिली अज्ञात महिला मौत। तो सिडकुल फेज 2 की सुनसान सड़क के बीचों बीच अज्ञात महिला
बेहोशी की अवस्था में पड़ी मिली। राहगीरों ने महिला को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। आज पीएम करेंगे रुद्रपुर की महिलाओं से संवाद। तो उत्तराखंड में चल रहे करीब 111 ग्रोथ सेंटर में रुद्रपुर का बेकरी ग्रोथ सेंटर पहले स्थान पर आया है। ग्रोथ सेंटर में न्याय पंचायत बिगवाड़ा के 8 ग्राम संगठनों की करीब 651 परिवार जुड़े हैं। आज 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रोथ सेंटर की महिलाओं से सीधे वार्ता करेंगे। काशीपुर में युवक की डंपर से कुचलकर मौत हो गई। कर्णप्रयाग में स्टेट हाईवे धंसने से बड़ी गाड़ियों पर लगी रोक। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन सड़क लंगासू मैखुरा की कटिंग से स्टेट हाईवे धार डुंगरी मैखुरा सिलंगी सोनला का कांचुला के पास करीब 35 मीटर सड़क का हिस्सा धंस गया है। जोशी मठ में हथकरघा प्रदर्शनी मेला शुरू। तो जनमित्री कल्पघाटी युवा समिति उर्गम जोशीमठ द्वारा नाबार्ड के सहयोग से ब्लॉक प्रांगण जोशीमठ में 2 दिवसीय हथकरघा हस्तशिल्प मेला का शुभारंभ बुधवार को किया गया। चीन सीमा से लगे गांवों से संपर्क कटा। तो भारत चीन सीमा से लगे गांवों का दारमा ब्यास चौंदास की तरफ से जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें बंद हो गई हैं। थल मुनस्यारी सड़क 4 घंटे बाद खुली फिर बंद। तो थल मुनस्यारी सड़क सीमांत के लोगों के साथ ही पर्यटकों के लिए मुसीबत बन गई है। 5 दिन से किसी तरह से खुली सड़क महज 4 घंटों बाद फिर से बंद हो गई। कपकोट में आकाशीय बिजली गिरी, घर जला। तो तहसील के बड़ी पनियाली गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक मकान पूरी तरह से जल गया। इससे घर के अंदर रखा सामान जल गया। गनीमत रही कि घर में रह रहे लोग बच गए। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद की मांग की है। सिविल सेवा परीक्षा तैयारी पर वेबिनार का आयोजन। तो स्थानीय जयदत्त बेला राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कैरियर काउंसलिंग सेल की ओर से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। उत्तराखंड में बनाएंगे कांग्रेस की सरकार। तो श्रीनगर में कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने किया दावा। देवप्रयाग और कीर्तिनगर में स्वागत किया गया। पीएम मोदी को खून से लिखा पत्र भेजा। तो देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर के अब तीर्थ पुरोहितों ने आंदोलन उग्र कर दिया है। बुधवार को केदारनाथ में बड़ी संख्या में तीर्थ पुरोहितों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। स्त्री कोर्ट श्रीनगर में भू कानून को लेकर के निकाली रैली। तो गढ़ कुमाऊं संगठन उत्तराखंड की ओर से बुधवार को श्री कोट व श्रीनगर में भू कानून व अन्य मुद्दों को लेकर के जागरूकता रैली निकाली गई। रुद्रप्रयाग से खबर आई है, मृत गुलदार मिलने से ग्रामीण दहशत में। तो जखोली ब्लॉक के बस्टा गांव में नहर में मृत गुलदार का शव मिलने से गांव में दहशत फैल गई। कल डुंगी में 16 घंटे बाद खुला केदारनाथ हाईवे। तो केदारनाथ हाईवे में भारी बरसात के चलते रामपुर न्यालसू के पास कलडुंगी में पहाड़ से बड़ी मात्रा में मलबा आने से बंद हाईवे पर 16 घंटे बाद आवाजाही शुरू हुई। वही खबर है, घनसाली से भिलंगना का कोठार गांव जुड़ा सड़क से ग्रामीणों की मुराद पूरी हुई है। समूह ख में भी जनरल ओबीसी को मिले 1 वर्ष की छूट। तो उत्तराखंड जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने समूह ग की भांति समूह ख के पदों पर भी इस चयन वर्ष हेतु अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट की मांग राज्य सरकार से की है। शिक्षकों की पूर्व सेवाओं को जोड़ते हुए दिया जाए लाभ। तो उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन उत्तराखंड ने प्रदेश में बेसिक संवर्ग से एलटी संवर्ग में एक समान वेतनमान आयोजित शिक्षकों को पूर्व की सेवाओं को जोड़ते हुए चयन प्रोन्नत वेतनमान का लाभ देने की मांग की है। छात्रों का गढ़वाल विश्वविद्यालय के खिलाफ प्रदर्शन। तो परीक्षाएं स्थगित होने को लेकर के परीक्षा नियंत्रण गढ़वाल विश्वविद्यालय के बयान के विरोध में बुधवार को डीएवी कॉलेज के छात्रों ने प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। उन्होंने कहा कि यदि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा।
गाड़ी चलाते फ़ोन पर बात करने वाले 13 ड्राइवरों के मोबाइल जब्त। तो परिवहन विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने बुधवार को देहरादून में वाहन चलाते वक्त 13 लोगों को मोबाइल पर बात करते पकड़ा। टीम ने 13 ड्राइवरों के मोबाइल 24 घंटे के लिए जब्त कर चालान कर दिए। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से पूर्व यूसेट परीक्षा की मांग। तो युवाओं ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा से पूर्व यूसेट की परीक्षा आयोजित करवाने की मांग को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा, जिससे युवाओं को असिस्टेंट प्रोफेसर से वंचित न होना पड़े। संजय चौहान की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2016 से राज्य में यूसेट परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया, जबकि एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2017 में भर्ती प्रक्रिया हो चुकी है। 2 बार होने वाली नेट परीक्षा का आयोजन भी किया जा चुका है। इस बार भी अगर यूसेट परीक्षा के आयोजन के बिना ही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की गई तो कई योग्य अभ्यर्थी परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन जरूरी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उठाया मसला। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से टनकपुर बागेश्वर ब्रॉडगेज रेल लाइन का मुद्दा उठाया। रेल लाइन की मंजूरी दिलाने के लिए उन्होंने रक्षा मंत्री से सहयोग का अनुरोध किया। मुआवजा न पाने वाले के भरण पोषण की व्यवस्था करे सरकार। तो चमोली के रेणी गांव में आपदा मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं। अब जमीन खरीदने पर घर बैठे होगा दाखिल खारिज। तो आपने जितनी मेहनत से ज़मीन खरीदी उससे ज़्यादा पसीना आपने उसका दाखिल खारिज कराने में बहाया, लेकिन अब आपको इतनी मशक्क़त नहीं करनी होगी। ज़मीन खरीदने के बाद सीधे घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करें और ऑनलाइन ही आपको दाखिल खारिज घर बैठे मिल जाएगा। दून अस्पताल से 10 डॉक्टर अल्मोड़ा भेजे, मरीज परेशान। तो ओपीडी के साथ ही ऑपरेशन के लिए भटक रहे हैं मरीज। आरटीओ में अब लोगों को नहीं होगी दिक्कत। तो आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, परमिट बनवाने के साथ ही टैक्स जमा कराने के लिए अब वाहन स्वामियों को भटकना नहीं पड़ेगा। कारण कि आरटीओ में अब जनसंपर्क अधिकारी की अगुवाई में कर्मचारियों की टीम कार्यालय आने वाले सभी लोगों को संबंधित काउंटरों की जानकारी देने के साथ ही मदद भी करेगी। फर्जी दस्तावेज बनाकर 12 साल छोटे युवक से करा दी शादी। तो देहरादून से खबर है, एक लड़की के पिता ने शादी के लिए बेटी के झूठे दस्तावेज बना डाले। शादी तो हो गई, लेकिन चंद दिनों में ही यह भेद खुल गया। पता चला कि लड़की लड़के से 12 साल बड़ी है। आरोप है कि जब लड़के ने शिकायत की तो लड़की पक्ष वालों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। मामले में डांडवाला थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। सरेराह छेड़खानी कर रहे युवक को युवती ने धुना। तो देहरादून से खबर आई है, सरेराह छेड़खानी करने वाले युवक को युवती ने सड़क पर ही धून दिया। हंगामा होते देख वहां पर भीड़ भी जमा हो गई। युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। सेलाकोई से खबर है, ट्रैक्टर ने स्कूटी को मारी टक्कर, बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं खबर आई है, मसूरी से खाई में गिरी बोलेरो। तो किमाड़ी से आते समय एक बोलेरो अनियंत्रित होकर के गहरी खाई में जा गिरी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो वन क्षेत्र अधिकारी के पदों पर करें आवेदन। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 40 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं कनिष्ठ सहायक सहित विभिन्न रिक्तियां तो 61 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अग्निशमन सेवा में शामिल होने का मौका तो 629 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 16 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के पद रिक्त तो इसमें भी 18 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। पहले 200 लोगों को ही मिलेगा स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में प्रवेश। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रेस कोर्स स्थित पुलिस लाइन में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में केवल 200 लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। इसके लिए उन्हें जिला प्रशासन की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण कराने के लिए देहरादून.nic.in पर जाकर के पंजीकरण करना होगा। वही खबर आई है, गोपेश्वर चमोली से सुनाई टोटा में भूस्खलन से जोशीमठ मलारी हाईवे बंद। सेना के जवानों ने वाहनों को छोड़कर बारिश में ही पैदल नापी 1 किलोमीटर की दूरी। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर यातायात बहाल किया गया।
वही खबर है चिन्यालीस श्रवण से महाविद्यालय चिन्यालीस श्रवण में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। पौड़ी से खबर है ये पीआरडी जवानों का प्रदर्शन तो नियमित ड्यूटी नहीं मिलने पर जताया रोष, जवानों के समर्थन में उतरी कांग्रेस। तो जिला मुख्यालय पौड़ी में पीआरडी जवान जमकर गरजे। 22 को विधानसभा कूच करेंगे योग प्रशिक्षित। तो योग प्रशिक्षित बेरोजगार संघ की चमोली इकाई ने विद्यालय शिक्षा में योग को अनिवार्य विषय घोषित करने और योग विषय में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर के 22 अगस्त को विधानसभा देहरादून कूच करने का निर्णय लिया है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को दिलाएंगे रोजगार, हरक सिंह। तो हरिद्वार पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया गया। हरिद्वार से खबर है 28 लाख लेकर संत फरार, केस दर्ज किया गया। बैटरी चुराने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं हरिद्वार से खबर है फंदे पर लटका मिला किशोरी का शव। हरिद्वार से खबर है 8 पुलिसकर्मियों का पहाड़ी जिलों में ट्रांसफर किया गया। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो अडानी ग्रुप के नाम पर 150 किसानों से धोखाधड़ी, तो फल खरीद और फसल बीमा का झांसा देकर ठगने का आरोप लगा है। हल्द्वानी से खबर है ये गेम में 25,000 हारने पर छात्र ने लूट की झूठी कहानी गढ़ी। तो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा छात्र फीस के पैसे ऑनलाइन गेम में हार गया। फीस का बाबत पूछने पर उसने घर वालों के सामने खुद के साथ लूट की झूठी कहानी सुना दी। पुलिस की पड़ताल के बाद खुलासा होने पर परिजन भी हैरान है। पुलिस ने मामले में छात्र का पुलिस एक्ट के तहत चालान भी किया है। नैनीताल जिले में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए। स्नातक में पंजीकरण के लिए 23 तक मौका। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के संबंध परिसर महाविद्यालयों और संस्थानों में शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए पंजीकरण शुरू होने के बाद अब तक 43,105 विद्यार्थी ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो मुनस्यारी से खबर आई सड़क निर्माण से खतरे की जद में आया मकान। वही खबर है पिथौरागढ़ से गर्भवती महिलाओं पर भारी आशाओं की हड़ताल। तो हड़ताल के कारण गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने, जांच समेत कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वही खबर है शक्ति फॉर्म से खेलते खेलते 9 माह के बच्चे ने पकड़ लिया प्लग, करंट से मौत हो गई। सावधान, फिर बढ़ रहे कोरोना के मामले। तो बुधवार को बागेश्वर में संक्रमण के 8 नए मामले और अल्मोड़ा में 2 लोग संक्रमित मिले। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो रुद्रपुर काशीपुर के ब्लॉक कार्यालय बनेंगे भूकंप रोधी। तो भवन निर्माण के लिए राज्य योजना से 559 लाख रुपए मिल गए हैं। 80 सीटों के लिए 1911 ने दी परीक्षा। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जिले में 12 केंद्रों पर हुई परीक्षा। हाई स्कूल का परीक्षा शुल्क 200 रुपये और इंटर का 350 रुपये। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की वर्ष 2021-22 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा ऑनलाइन पत्र का शुल्क जमा करने की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। वही खबर है बाजपुर से छात्रों ने उठाई मांग, बिना परीक्षा करे प्रमोट। तो बीए, बीकॉम और बीएससी के प्रथम वर्ष के छात्रों को बिना परीक्षा दिए द्वितीय वर्ष में प्रमोट करने सहित विभिन्न मांगों के लिए विद्यार्थियों ने दूसरे दिन भी सांकेतिक धरना दिया।